श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है और सबसे बड़ी कमजोरी भी यही। जो मन से हार गया वह रणभूमि में क्या ही लड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें लोहे से भी मजबूत बना दूंगा, ताकि कोई भी परिस्थिति, कोई भी भय, कोई भी असफलता तुम्हें हिला न सके। जीवन परीक्षा लेगा, हर दिन तुम्हारे धैर्य को तोड़ने की कोशिश करेगा। तुम्हें अपमान मिलेगा, तुम्हारे अपने ही तुम्हें कमजोर कहेंगे, समाज तुम्हें गिराने की हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन याद रखो, लोहा भी आग में तपकर ही मजबूत बनता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। जब कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो अपने भीतर से आवाज उठनी चाहिए, मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूं। जब परिस्थितियां तुम्हें झुकाने की कोशिश करें, तो अपने हृदय में संकल्प धारण करना, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। यही मानसिकता तुम्हें अजेय बनाएगी। जो अपने घावों को कमजोरी बना लेता है वह हार जाता है, लेकिन जो उन्हीं घावों से अपनी ताकत बना ले वही सच्चा योद्धा होता है। जब दुनिया कहे कि तुम हार जाओगे, तुम खुद से कहो, मैं अडिग रहूंगा, मैं लोहे से भी मजबूत बनूंगा। तुम्हारी आत्मा दिव्य है, तुम्हारा संकल्प अटूट है। किसी भी चुनौती को अपने साहस से उत्तर दो। तुम्हारे भीतर की शक्ति असीम है, बस तुम्हें इसे पहचानना होगा। जब तुम अपने मन को काबू में कर लोगे, तो संसार की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए उठो, जागो और अपने मन को इतना दृढ़ बनाओ कि यह लोहे से भी मजबूत हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ मृत्यु एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर दिन तुम्हारे सामने नए अवसर लेकर आता है। जो गिरकर संभलना सीख जाए वही सच्चा योद्धा होता है। तुम अगर अपने मन को दुर्बल रखोगे, तो यह संसार तुम्हें कुचलने में देर नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम अपने संकल्प को वज्र की तरह बना लोगे, तो कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जिन्हें तुम अपना समझते हो वही अक्सर सबसे बड़ा घाव देते हैं। जो सबसे मधुर शब्द बोलते हैं वही सबसे गहरा खंजर घोंपते हैं। यह संसार छल कपट से भरा है, लेकिन तुम इस छल में उलझने के लिए नहीं, इसे जीतने के लिए जन्मे हो। जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुमसे जलते हैं, उन्हें उनकी ईर्ष्या में जलने दो। तुम अपने पथ पर अडिग रहो। लोग तुम्हें असफल देखना चाहते हैं, इसलिए वे तुम्हें हल्के में लेना चाहेंगे। वे चाहेंगे कि तुम केवल मजाक और चुटकुले ही साझा करो, ताकि तुम्हारी गंभीरता पर प्रश्न उठाया जा सके। लेकिन याद रखो, सिंह को कभी इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि भेड़ें क्या सोचती हैं। जो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, उनके सामने इतना ऊंचा उठो कि उनकी दृष्टि भी वहां तक न पहुंचे। जीवन संघर्ष है, और यह संघर्ष तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। कुछ लोग मार्ग दिखाएंगे, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। जो अकेले चलने का साहस रखते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले चलते हैं। कुछ लोग महीनों में हार मान लेते हैं, लेकिन जो वर्षों तक तपता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। प्रतिशोध लेने वाले अपने भीतर जहर भरते हैं, लेकिन परिवर्तन की सोच रखने वाले अपने भाग्य को स्वयं लिखते हैं। याद रखना, भीख में मिली सफलता कभी स्थायी नहीं होती। यदि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तो अपने मन को लोहे से भी मजबूत बनाना होगा। न किसी की निंदा से डरना, न किसी की प्रशंसा में बह जाना। अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखे, और यह मन इतना सशक्त बना लो कि इसे लोहे से भी मजबूत कहा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संतुष्ट है वही सच्चे स्वर्ग में जीता है। लेकिन यह संतुष्टि बाहर नहीं, भीतर से आती है। मन यदि कमजोर हो तो स्वर्ग भी नरक बन जाता है, और यदि मन लोहे से भी मजबूत हो तो कठिनाइयों के बीच भी आनंद पाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, परंतु यह सच नहीं है। झूठ से भले ही शरीर ना मिटे, लेकिन विश्वास का अंत अवश्य हो जाता है, और विश्वास जब टूटता है तो मनुष्य टूटने लगता है। लेकिन तुम अपने मन को इतना दृढ़ बनाओ कि कोई भी छल तुम्हें भीतर से कमजोर न कर सके। अच्छाई को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं। तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा करते रहो, लेकिन एक दिन वही तुम्हें मूर्ख मानने लगेंगे। इस दुनिया में अपनी अच्छाई की कीमत पहचानो और उसे वहां खर्च करो जहां उसकी कदर हो। किसी को अपने साथ बुरा व्यवहार करने की अनुमति मत दो, चाहे वह तुम्हारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो। जो सच्चा प्रेम करता है वह सम्मान देना भी जानता है। संघर्ष से जो पाया जाता है
उसकी कीमत वही जानता है जिसने उसे अर्जित किया हो। लेकिन लोग इसे 2 पल में ही किस्मत कहकर तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज कर देंगे। इस संसार में लोग तुम्हारी सफलता के पीछे के त्याग को कभी नहीं देखेंगे। इसलिए अपने मन को इतना अडिग बना लो कि यह बाहरी शब्दों से प्रभावित ना हो। दुनिया में मुफ्त में ही दुश्मन मिलते हैं। जब तुम सच्चाई से जीते हो, जब तुम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हो, तब लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, जिनके कोई शत्रु नहीं, उनके कोई सिद्धांत भी नहीं होते। जो मजबूत होता है वही टकराता है, और जो कमजोर होता है वह भीड़ में खो जाता है। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी हमेशा एक तरफा नहीं होनी चाहिए। यदि कोई बार बार तुम्हारा दिल दुखा रहा है, तो समझ लो कि वह तुम्हारे जज्बात की कद्र नहीं करता। तुम्हारे समय, तुम्हारे जज्बात और तुम्हारी ऊर्जा का मूल्य है। इन्हें वहां व्यर्थ मत करो जहां इनकी कद्र न हो। दुनिया के दिखावे से खुद को दूर रखो। यह संसार बस तमाशा देखने वालों से भरा है। वे तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करेंगे। इस दुनिया में नाम से लोग याद नहीं रखते, स्वभाव से रखते हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें ठग लें। इस संसार में शरीफ लोगों को ही सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन याद रखना, सत्य की परीक्षा होती है, हार नहीं। गलत लोग भी जीवन में एक सबक देने आते हैं। उनके आने का अफसोस मत करो, बल्कि उनके द्वारा दी गई सीख को अपना हथियार बना लो। जो तुम्हें छलता है वह तुम्हें सतर्क रहना सिखाता है। जो तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें मजबूत बनाता है। हर किसी को सम्मान देना तुम्हारी विशेषता होनी चाहिए, लेकिन इज्जत उसी को दो जो बदले में तुम्हें भी इज्जत देना जानता हो। अगर तुम अपने मन को इतना मजबूत बना लोगे कि कोई भी तुम्हें झुका न सके, तो यह संसार भी तुम्हारे सामने झुकेगा। खुद को इतना मजबूत करो कि कोई तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी शांति और तुम्हारे आत्मसम्मान को डिगा न सके। अपने मन को लोहे से भी अधिक कठोर बनाओ और जीवन के हर संघर्ष में अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, इम्तिहानों की यह दुनिया ऐसी ही है। एक घाव भरता नहीं कि दूसरा तैयार खड़ा होता है। जीवन की इस कसौटी पर वही टिक पाता है जो अपने मन को इतना दृढ़ बना ले कि किसी भी परीक्षा के आगे न झुके। हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आता है। यदि तुम गिरने से डरोगे तो कभी उड़ नहीं पाओगे। समय के साथ लोग बदल जाते हैं। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने रिश्तों की अहमियत कम होने लगती है। लेकिन सच्चे रिश्ते कभी समय की धूल में खोते नहीं, वे सिर्फ परखे जाते हैं। किसी को इस हद तक नजरअंदाज मत करो कि समय उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे, क्योंकि जब कोई तुम्हें भूलने लगे तो समझो कि तुमने उसे बेवजह जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी थी। अगर किसी के बिछड़ने का डर तुम्हें हर दिन सताने लगे तो याद रखना, उस इंसान को तुम एक दिन जरूर खो दोगे। डर से रिश्ते नहीं टिकते, आत्मीयता से टिकते हैं। जो तुम्हारा अपना है वह तुम्हारी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारी परछाई बनकर खड़ा रहेगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इंसान मतलबी होता जाएगा। वह तभी तक तुम्हारा होगा जब तक उसे तुम्हारी जरूरत होगी। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। लेकिन यह मत भूलो, जो एक बार नजरों से गिर जाए वह फिर कभी दिल में जगह नहीं बना सकता। जो छोड़कर चला गया उसे याद मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे अतीत का एक पृष्ठ था जिसे समय ने पलट दिया। जो सहन करता है, जो जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है, उसके बदले का हिसाब स्वयं भगवान लेते हैं। सब्र का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, सब्र का अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर इतना धैर्य है कि तुम सही समय की प्रतीक्षा कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वह अपने भाग्य को स्वयं गढ़ लेता है। मैं न गिरा, न मेरी उम्मीदों के किले ढहे, लेकिन जो मुझे गिराने आए वे खुद कई बार गिर पड़े। क्योंकि याद रखो, जो दूसरों के पतन की साजिश रचते हैं उनका पतन तय होता है। जब दिलों में दिमाग हावी हो जाता है तो रिश्तों पर मैं का दाग लग जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारी संतुष्टि है, और सबसे बड़ा रिश्ता वह है जो दिल से जुड़ा हो, न कि स्वार्थ से। यहाँ लोग मीठे बोल तो बोलते हैं, लेकिन उनकी नीयत में झोल होता है। यह दुनिया घोल है, यहाँ हर किसी के अपने अपने डबल रोल हैं।
इसीलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी स्वार्थ, कोई भी छल कपट तुम्हारे मन को डिगा ना सके। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इसे अडिग बना लोगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की चाल अंगुली पर महसूस नहीं होती, लेकिन इसकी गति इतनी तीव्र होती है कि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए न अपने बल का अहंकार करो, न अपने धन का। यह दोनों ही चीजें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन जो सच्चे रिश्ते होते हैं वे केवल समर्पण और स्नेह से टिकते हैं, न कि अहंकार और लोभ से। आज के युग में रिश्ते दिलों से कम मोबाइल और इंटरनेट के नेटवर्क से ज्यादा जुड़े होते हैं। लोग जब तक साथ होते हैं तब तक बहाने बनाते हैं, और जब बुरा समय आता है तो वही लोग ताने मारने लगते हैं। कितने भी अपने क्यों ना हो, जब स्वार्थ की दीवार खड़ी होती है तो वही सबसे बड़ा घाव दे जाते हैं। जो ईमानदारी से कमाते हैं उनके शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन उनकी नींद जरूर चैन की होती है, क्योंकि पाप से कमाया हुआ धन सोने की ताकत देता है लेकिन शांति छीन लेता है। सुख दुख हमारे अपने ही कर्मों के दस्तावेज होते हैं, जिन पर हस्ताक्षर हमने खुद किए होते हैं। इसलिए जीवन में कुछ सीखो या न सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो। जो दिखते हैं वे अक्सर वैसे नहीं होते। हर व्यक्ति बेहतर की तलाश में है, लेकिन असल में जरूरत आत्मा की शुद्धि की है। शरीर को भोजन चाहिए, लेकिन मन को भजन चाहिए। यदि शरीर को भूख न लगे तो समझो वह रोगी समझो, वह भी रोग से ग्रसित है। किसी की आदत लगने में पल भर लगता है, लेकिन उसे भुलाने में पूरी उम्र बीत जाती है। यही जीवन की सच्चाई है। जो मिला है वह एक दिन छूट जाएगा, और जो छूट गया उसकी यादें रह जाएंगी। इसीलिए समय को पहचानो, क्योंकि समय खुद कहता है, मैं फिर नहीं आऊंगा, क्या पता हो गया है। और यदि मन को भजन की भूख न लगे तो मैं तुम्हें हंसाऊं या रुलाऊं। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि इसे अगले पल तक रोक नहीं पाओगे। समाज का सबसे बड़ा अन्याय यह है कि बेटी से कहा जाता है कि घर की इज्जत बचा कर रखना, लेकिन बेटे से कोई नहीं कहता कि किसी के घर की इज्जत को मत तोड़ना। लेकिन सत्य यह है कि समाज तभी बदलेगा जब संस्कार केवल बेटियों पर नहीं, बेटों पर भी दिए जाएंगे। सम्मान देने वाला ही सच्चा सम्मान का अधिकारी होता है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि यह संसार के अन्याय, छल कपट और समय के थपेड़ों से डगमगाए नहीं। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे लोहे से भी अधिक मजबूत बनाओ, ताकि यह हर परिस्थिति में अडिग रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, लेकिन इसे खुलकर जीना ही असली विजय है। जब तक तुम स्वयं को पहचानोगे नहीं, तब तक यह संसार तुम्हें अपनी इच्छानुसार मोड़ने की कोशिश करेगा। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर उत्तर दिया, मैं इंसान हूं, पैसा नहीं कि हर किसी को पसंद आ जाऊं। याद रखो, जब कोई हाथ छोड़ता है, जब कोई साथ छोड़ता है, तो प्रकृति तुम्हारे लिए कोई और रास्ता खोल देती है। यही जीवन की सच्चाई है। जहां एक दरवाजा बंद होता है वहां दूसरा खुलता है। तुम्हारा काम है चलते रहना, मुस्कुराते रहना और अपनी राह खुद बनाना। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक प्रयास करो जब तक वह तुम्हारे हाथों में न आ जाए। बीच में रुकने वालों को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो अंत तक डटे रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं मिलती, यह तप, त्याग और निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। हर खुशी का एक मूल्य होता है। माँ पसीने में डूबती है, पिता धूप में जलता है, तब कहीं जाकर संतान लाड़ प्यार में पलती है। लेकिन अक्सर हम उन बलिदानों को अनदेखा कर देते हैं जिनकी वजह से हमें सुख मिलता है। जो अपने माता पिता के त्याग को भूल जाता है, वह जीवन में कितना भी ऊंचा उठ जाए, कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें समय पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कदर के लायक ही नहीं होते। हर रिश्ता अनंत तक नहीं चलता। कुछ जीवन भर साथ रहते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीते जी मर जाते हैं। जो साथ चलने का हौसला न रखे, उसके साथ सफर शुरू ही मत करो। डर उन्हें देखकर मत रखो जो तुम्हारे सामने बहस करते हैं। डर तो उनसे होना चाहिए जो तुम्हारे पीछे से वार करते हैं, जो छल कपट से तुम्हारी दुनिया उजाड़ने की योजना बनाते हैं।
दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। अपनी तुलना किसी और से करना खुद को अपमानित करने जैसा है। यदि जीवन में उड़ना चाहते हो तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। किसी के अधीन रहकर खुश रहने से अच्छा है अपने सपनों के लिए संघर्ष करना। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी पहचान बन जाए। अपने मन को लोहे से भी मजबूत बना लो, ताकि यह दुनिया तुम्हें झुका न सके और तुम हर संघर्ष से मुस्कुराकर बाहर आ सको। यही असली जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे शांति और आनंद चाहिए उसे सबसे पहले इस सोच से मुक्त होना होगा कि दूसरा क्या कर रहा है। जितना तुम इस बात पर ध्यान दोगे उतना ही तुम्हारा मन अशांत रहेगा। जो लोग दूसरों के जीवन में झांकते रहते हैं वे अपने जीवन में कभी पूर्ण नहीं हो पाते। इसलिए दूसरों के कामों पर ध्यान देने की बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, खासकर अपनी माँ का, क्योंकि माँ का हृदय परमात्मा का निवास स्थान होता है। माँ को प्रसन्न रखो तो जीवन के सारे दुख अपने आप दूर होने लगेंगे। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि जीवन का अटल सत्य है। जो माँ की सेवा करता है उसके लिए स्वयं भगवान रास्ते खोलते हैं। दुआएं मांगने से वही प्राप्त होता है जो तुमने अपने कर्मों से बोया है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर कई बार टोकती है, लेकिन यह केवल तुम्हारे सुधार के लिए होता है। जो इसे अपमान समझता है वह गिर जाता है, और जो इसे सीख के रूप में स्वीकार करता है वह महान बनता है। इंसान दो चीजों में असहाय होता है, ना तो वह अपने दुख किसी और को बेच सकता है और ना ही किसी का सुख खरीद सकता है। इसलिए जो है उसे स्वीकार करना सीखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। मुसीबतें उन ईंटों से भरे थैलों की तरह होती हैं जो देखने में भारी लगती हैं, लेकिन जब उन्हें उठाने का साहस कर लिया जाए तो वे उतनी भारी नहीं होती जितनी दूर से प्रतीत होती हैं। कठिनाइयों से मत भागो, उनका सामना करो। जब तुम अपने डर को चुनौती दोगे तो वही डर तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब दिल दर्द से भर जाता है, इतना कि उसे सहना भी कठिन हो जाता है और किसी से साझा करना भी असंभव प्रतीत होता है। लेकिन याद रखना, हर आंधी के बाद सवेरा आता है। जो इस कड़वे सच को स्वीकार कर लेता है वही मजबूत बनता है। हर किसी के सामने सफाई मत दो, क्योंकि सत्य को समझने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। सफाई केवल वहीं देनी चाहिए जहां सामने वाले के पास उसे सुनने और समझने की योग्यता हो। खुश रहना कोई संयोग नहीं बल्कि एक कला है, और यह कला उन्हें ही आती है जो जीवन को अपने नियंत्रण में रखते हैं, ना कि जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं का गुलाम बना लेते हैं। इसीलिए अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को डिगा न सके। जब तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत होगा तब यह संसार भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य स्वयं को पहचानने की भूल कर बैठता है तभी वह संसार की ठोकरों का शिकार होता है। वह दूसरों के विचारों, उनके निर्णयों और उनकी धारणाओं में इतना उलझ जाता है कि स्वयं का मूल्य ही भूल जाता है। लेकिन स्मरण रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है, और यदि इसे कमजोर बना लोगे तो यह तुम्हारे ही विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं इससे खुद को मुक्त करो। उनके कर्म उनकी राह तय करेंगे, लेकिन तुम्हारी राह तुम्हारे कर्म निर्धारित करेंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, और जब तक वहां न पहुंच जाओ तब तक हर प्रयास को अपना धर्म मानो। दुखों से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है अपने माता पिता का आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद वह रक्षा कवच है जिसे धारण करने वाला संसार के सबसे बड़े संकट से भी अडिग रहता है। याद रखना, जो माँ को प्रसन्न रखता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। जो कुछ भी इस जीवन में तुम्हें मिलता है वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यदि तुम्हें कष्ट मिला है तो समझो कि किसी न किसी रूप में यह तुम्हारे ही द्वारा बोया गया था। संसार कभी भी अनायास किसी के साथ अन्याय नहीं करता, यह केवल कर्मों का खेल है। मनुष्य दो चीजों में असहाय है, वह अपने दुख को किसी और को सौंप नहीं सकता और वह किसी और का सुख खरीद नहीं सकता। यही सत्य है कि तुम्हें अपने हर सुख और दुख को अकेले ही जीना होगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को लोहे से भी मजबूत बना लोगे
तो कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। मुसीबतें पर्वत जैसी दिखती हैं, लेकिन जब उन्हें पार करने का साहस कर लिया जाए तो वे धूल के कणों की तरह छोटी लगने लगती हैं। तुम जितना अधिक भय से मुक्त रहोगे, उतना ही संसार तुम्हारी ताकत को स्वीकार करेगा। हर रिश्ता अनंत नहीं होता, कुछ जन्मों तक चलते हैं तो कुछ सांसों के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे अमर रहते हैं। इसलिए हर किसी के लिए स्वयं को व्यर्थ मत करो, अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां उसकी कद्र हो। सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वह तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक भी है। झूठी तसल्ली देने वाले लोग तुम्हें एक पल के लिए राहत देंगे, लेकिन अंत में तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा उन्हीं से मिलेगी। इसीलिए सत्य को स्वीकार करो, चाहे वह जितना भी कठिन लगे। संसार में जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वह स्वयं कई बार गिरेगा। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा वह एक दिन अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। याद रखना, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारी प्रशंसा होगी, और जब तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे तब वे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन तुम्हारी पहचान किसी दूसरे के व्यवहार से तय नहीं होगी, तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मबल से होगी। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने कर्मों में विश्वास रखो और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। यही जीवन की सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरल, सीधे और नरम दिल के होते हैं वे अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। यह संसार सरलता की कद्र कम और चतुराई की चालाकी को अधिक सम्मान देता है। लेकिन याद रखो, सच्चाई और निष्कपटता किसी के भय से नहीं छोड़नी चाहिए। यदि तुम्हारी अच्छाई को कोई तुम्हारी कमजोरी समझे तो उसे यह दिखाने की जरूरत है कि सरलता में भी शक्ति होती है। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वे केवल तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी फिक्र करते हैं उन्हें तुम्हें पहचानना होगा। यह समझने में देर मत करो कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ विष फैलाएंगे। ऐसे मित्र उस अमृत के समान होते हैं जो देखने में मधुर होता है लेकिन भीतर से विषैला होता है। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां चुप रह जाना ही अच्छा है। जो लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने पर अड़े हैं, वहां खुद को सही साबित करने की आवश्यकता ही नहीं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। जो दिमाग में होता है वही शब्द बनकर बाहर आता है। खुद को प्राथमिकता देना सीखो। यदि दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। यह मत भूलो कि दूसरों को खुश करने में इतना मत उलझो कि स्वयं को भूल जाओ। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। मुझ में 100 खामियां होंगी, लेकिन एक जिद भी है, खुद को कभी किसी के आगे इतना कमजोर नहीं होने दूंगा कि वे मुझे तोड़ सके। यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कई बार यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि रिश्तों में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य को सहन नहीं कर सकता वह पहले ही खोखला हो चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी वहां जरूरी है जहां शब्दों की कद्र न हो, पर जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तो तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। सपने एक देखोगे लेकिन मुश्किलें 1000 आएंगी, पर जब सफलता का सूरज चमकेगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो कभी तुम्हारी असफलताओं पर हंसते थे। ऊंचाइयों तक वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिसकी सोच और नीयत शुद्ध होती है उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। वह किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, कभी एक मित्र बनकर, कभी एक अवसर बनकर, तो कभी एक कठिन परीक्षा के रूप में, ताकि तुम पहले से अधिक मजबूत बन सको। यह कलयुग है, यहाँ सच बोलने वालों को ठुकरा दिया जाता है और झूठी बातें सुनने वाले पूजे जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि जो सत्य की राह पर अडिग रहता है वही अंत में विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना सरल है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। सिर्फ सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। जो प्रयास नहीं करता वह केवल कल्पनाओं में खोया रहता है, लेकिन जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है
उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यदि उसने सब्र करके अपनी पीड़ा रब पर छोड़ दी तो उसका आंसू तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जिसका सहारा ईश्वर बन जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता। परवाह वही करता है जो अपनापन महसूस करता है। जो तुम्हारे लिए हक जताते हैं वे ही सच्चे होते हैं। गैरों से कोई उम्मीद नहीं रखता, पर अपने जब नजरअंदाज करने लगे तो सबसे बड़ी चोट वहीं लगती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत नहीं बल्कि सुविधा होती है, लेकिन जो कमजोर के साथ खड़ा होता है वही सच्चे चरित्र का प्रतीक है। जो विपत्ति में तुम्हारे साथ है वही असली साथी है। दुनिया में ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो सामने मधुर वचन बोलते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए कांटे बिछाते हैं। वे दोस्त नहीं, अवसरवादी होते हैं। मंजिलें हमारे पास से गुजरती रहीं और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे रहे। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपने सपनों से अधिक दूसरों के सपनों के लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन याद रखना, यदि तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें आवश्यक नहीं बल्कि गैर जरूरी समझने लगेंगे। झूठ बोलना ही सबसे बड़ा धोखा नहीं, बल्कि वह विश्वास भी खतरनाक है जो मोहब्बत के नाम पर अंधकार फैला देता है। इस दुनिया में पत्थर भी पिघल सकते हैं, लेकिन लोग नहीं बदलते। गैरों से शिकवा क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक, चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। बुरा वक्त भी जीवन का शिक्षक होता है। यदि कठिनाइयां न आए तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। यह संसार इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, न कि रिश्तों की कद्र करना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर न कर सके। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जिन्हें तुम्हारी कद्र करनी होती है वे तुम्हें बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं करनी होती वे हजार बहाने खोज लेते हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। यही इस युग की वास्तविकता है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे अपने रंग बदलने में पल भर भी नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित नहीं होना, बल्कि अपने सच्चे रंग को बनाए रखना है। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म हो। यदि इन तीन चीजों का संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूर रहना जिसे अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती। अपनी भूल को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है। लेकिन जो हमेशा अपनी गलती छुपाने और दूसरों को दोष देने में लगा रहता है, वह केवल अहंकार की दुनिया में जीता है और अंततः अकेला रह जाता है। याददाश्त का कमजोर होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। सब कुछ याद रखने वाले बेचैन रहते हैं और कुछ बातें भूल जाने वाले शांत। हर दर्द को दिल में सहेज कर रखने से मनुष्य अपने ही दुखों का भार बढ़ा लेता है। इसलिए सीखो कि क्या भूलना है और क्या सहेजना है। इश्क केवल एक खेल नहीं जिसे कोई भी खेल ले। यह उन लोगों के लिए नहीं जो दिल से कमजोर हैं, क्योंकि जब मोहब्बत में ठोकर लगती है तो केवल आंखें नहीं, रूह भी कांप जाती है। तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में नहीं जो तुम्हारे सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन बातों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में कही जाती है। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका सही या गलत उपयोग तुम्हारे भविष्य की कीमत तय करता है। टूटे हुए रिश्ते भी जरूरत पड़ने पर जुड़ जाते हैं, लेकिन याद रखना, हर जुड़ाव पहले जैसा नहीं होता। कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद केवल समझौता बन जाती हैं, रिश्ता नहीं। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो। यदि तुम अपने लिए सम्मान, प्रेम और ईमानदारी चाहते हो तो दूसरों को भी वही दो।
यह जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना और हर बात का अधिक विश्लेषण करना, यह सब मानसिक अशांति की जड़ है। जितना संभव हो मन को हल्का रखो और जीवन को सहजता से जियो। कई बार सहन करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। यदि हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखेंगे तो संसार हमारे लिए भी सरल हो जाएगा। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के भरोसे सिर्फ उम्मीदें पलती हैं। जब तक तुम अपने आप को पहचानोगे नहीं, तब तक संसार तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तुम्हें स्वयं पर विश्वास होगा, तब कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में महान होता है वह अपने कर्मों से पहचान बनाता है, न कि अपने अहंकार से। छोटे आदमी बड़े मौकों पर काम आ जाता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटी छोटी बातों पर अपनी औकात दिखा जाता है। ये संसार स्वार्थ से भरा है। यहाँ इंसान की पहचान उसकी विनम्रता से होती है, न कि उसके धन और बल से। धन का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा चाहिए और जीने के लिए बहुत सारा। लेकिन जो इसे संचय करने में ही लगा रहता है, वह जीते हुए भी मृत समान हो जाता है। धन का उपयोग तुम्हारी सेवा और परोपकार में हो, तभी उसका मूल्य है। अगर कोई तारीफ करे तो उस पर तुरंत विश्वास मत करो। याद रखो, तारीफों के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह प्रशंसा से नहीं फूलता और निंदा से नहीं टूटता। सांसों का रुकना ही मरना नहीं होता। हर वह व्यक्ति मरा हुआ है जो अन्याय के सामने चुप है, जो अपने धर्म, अपनी अस्मिता और अपने सत्य की रक्षा नहीं करता, जो केवल सहायता जाता है पर कभी आवाज नहीं उठाता, वह जीते हुए भी मृत समान है। हालात कैसे भी हों, साहसी कभी रोया नहीं करते। जो अपने हृदय में सीखने का जुनून रखते हैं, वे कभी हिम्मत नहीं हारते। ठोकरें ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी और असफलताएं ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। कुछ पल ऐसे जियो जो सदा के लिए याद किए जाएं, क्योंकि कौन जाने शायद हम फिर कभी न मिलें। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, न रिश्ते, न परिस्थितियां, न ही अवसर। इसलिए हर पल को जियो और हर रिश्ते को आदर दो। कर्म का फल अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। जितना अधिक धैर्य और तप होगा उतनी ही महानता प्राप्त होगी। लेकिन जो केवल सुविधाओं की चाह में रहता है, वह अपने सामर्थ्य को कभी पहचान ही नहीं पाता। यदि खुश रहना है तो तारीफें सुनो, लेकिन यदि खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। सच्ची प्रगति वहीं होती है जहां व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारता है। जरूरत के समय लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बने बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। लेकिन तुम अपने रिश्तों को स्वार्थ के तराजू पर मत तौलो। जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें दिल से अपनाओ, और जो नहीं है उन्हें जाने दो। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? जीवन अनुभवों का नाम है, और हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देकर जाएगा। लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकवे भगवान से। लेकिन जो अपने भाग्य और कर्म पर विश्वास रखता है, वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि न कोई तारीफ तुम्हें अहंकारी बना सके, न कोई आलोचना तुम्हें तोड़ सके। तुम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और जीवन के हर संघर्ष में अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, संस्कार किसी को झुकाने की वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं झुककर संतोष पाने का गुण है। किसी से बहस में जीतने से बेहतर है कि उसे मौन से पराजित किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय तुम्हारे साथ वाद विवाद करने के लिए तत्पर रहता है, वह तुम्हारे मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। अच्छे लोगों की तलाश में समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि बुरे लोगों की बुराइयों को छोड़कर उनमें भी अच्छाइयां तलाशने का प्रयास करो, क्योंकि हर व्यक्ति संपूर्ण बुरा या संपूर्ण अच्छा नहीं होता। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। जब किसी पर से विश्वास उठ जाता है तो फिर माफी का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता।
एक टूटा हुआ शीशा दोबारा जुड़ सकता है, लेकिन उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति अच्छा हो, यह आवश्यक नहीं। आजकल जो सबसे मीठा बोलते हैं वही अक्सर सबसे बड़ी साजिश भी रचते हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा कर्मों पर ध्यान दो। किसी पर भरोसा बड़ी मुश्किल से किया था, लेकिन उसने भी यह साबित कर दिया कि यह दुनिया भरोसे के लायक नहीं। लेकिन ध्यान रखना, किसी एक की बेवफाई से पूरी दुनिया पर अविश्वास करना भी मूर्खता है। हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ परिस्थितियां ही लोगों को बदल देती हैं। किसी ने मुझसे पूछा, जब तुम्हारा दिल टूटा था तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। यही जीवन की सच्चाई है। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए हमें अपने घाव छुपाने पड़ते हैं। हर बार हवा ही दोषी नहीं होती, कभी कभी दिया तेल की कमी से भी बुझ जाता है। हर रिश्ता हमेशा दूसरों की गलती से खत्म नहीं होता, कई बार हमारी ही चुप्पी और उपेक्षा उसे मिटा देती है। पिता और सूरज की गर्मी को सहना सीखो, क्योंकि इनके डूबने के बाद जीवन अंधकारमय हो जाता है। जब तक वे हैं तब तक उनकी कद्र करो, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगे तब केवल पछतावा ही शेष रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, नाम से नहीं। इस संसार में एक ही नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्म ही वह धरोहर है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। इसलिए इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे, बल्कि इस पर ध्यान दो कि तुम्हारे कर्मों की गूंज कितनी दूर तक जाएगी। वक्त ने फंसाया है, लेकिन परेशान नहीं हो, क्योंकि हालातों से हार जाओ वो इंसान नहीं हो। संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना जीवन को व्यर्थ कर देना है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना सीख जाता है, उसके लिए संसार में कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बल्कि उसकी बातों में होता है। लोग अपनी वाणी से दूसरों का जीवन संवार भी सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए शब्दों की ताकत को समझो और उनका उपयोग सही मार्ग पर करो। यदि तुम इस चिंता में डूबे रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर तुम अपने जीवन को कैसे जी पाओगे? लोग तुम्हारी खुशी से अधिक इस बात की परवाह करते हैं कि तुम उन्हें कितना खुश रखते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारा जीवन दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सत्य और आत्मसंतोष के लिए है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान का स्वभाव कभी छिप नहीं सकता। किसी को जानने के लिए उसकी वाणी और व्यवहार को देखो, न कि उसके बाहरी रूप को। जो सच्चे होते हैं वे दिखावे की जरूरत नहीं समझते। उन लोगों से दूर रहो जो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, बल्कि हर बार तुम्हें ही दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना लोगे, उतनी ही जल्दी तुम अपनी शांति प्राप्त कर सकोगे। घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तब जो घाव लगता है वह सबसे गहरा होता है। परंतु यह भी सत्य है कि समय के साथ हर कोई बदलता है, कुछ अच्छे के लिए और कुछ अपने स्वार्थ के लिए। मेरी शख्सियत परख से परे है। मैं उन्हीं के लिए हूं जो मेरी कदर करना जानते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी कीमत समझने के योग्य नहीं होता। रिश्ते उन लोगों से निभाओ जो तुम्हारे होने का सम्मान करते हैं, न कि उन लोगों से जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग करते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो व्यक्ति हार मान लेता है उसके लिए हर द्वार बंद हो जाता है, लेकिन जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है उसके लिए नए रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। डर उनसे मत रखो जो बहस करते हैं, डर उनसे रखो जो अपने बनकर छल करते हैं, क्योंकि जो खुलकर शत्रुता निभाते हैं उनसे निपटना आसान होता है, लेकिन जो तुम्हारे साथ मित्र बनकर रहते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं वे सबसे खतरनाक होते हैं। शुगर का डर लोगों में इतना बढ़ गया है कि वे मीठी चीजों से बचने लगे हैं, लेकिन मीठे शब्दों में छिपे जहर को अब भी नहीं पहचानते। इसलिए केवल मीठी बातों पर विश्वास मत करो, बल्कि यह देखो कि उनके पीछे की सच्चाई क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तुम सत्य को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करोगे तो लोग तुम्हें बुरा कहने लगेंगे। सच की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिसे स्वीकार नहीं किया जाता वही सबसे अधिक चुभता है। लेकिन सत्य को छुपाने से सत्य बदल नहीं जाता। तूफानों से डर उन्हीं को लगता है जिनका मन डगमगाने लगता है। लेकिन यदि तुम्हारे साथ एक सच्चा मित्र, एक सच्चा संबंध या स्वयं पर अटूट विश्वास हो तो कोई भी तूफान तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकता। जिसके मन में निर्मलता है, उसकी काया कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूप शरीर का होता है लेकिन सुंदरता आत्मा की होती है। जो बाहरी चमक दमक में उलझा रहता है वह सच्चे सौंदर्य को कभी नहीं पहचान सकता। अहंकार और संस्कार में यही फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर आनंदित होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर सुख पाता है। जो झुक सकता है वही वास्तव में बड़ा होता है। सर्दियों में जिस सूरज के लिए हम तरसते हैं वही गर्मियों में बोझ लगने लगता है। यही दुनिया का नियम है। तुम्हारी कीमत तब तक है जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो। जरूरत खत्म तो कद्र भी खत्म। एक सुंदर चेहरा समय के साथ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी अच्छाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये दुनिया रूप की नहीं, गुणों की पूजा करती है। जो अपने स्वभाव को श्रेष्ठ बनाए रखता है वह सदा स्मरणीय रहता है। मोहब्बत कमजोर दिलों का खेल नहीं, यह केवल वे निभा सकते हैं जिनमें सहन शक्ति, समर्पण और निःस्वार्थता होती है। जो केवल पाने की चाह में प्रेम करते हैं वे केवल मोह में होते हैं, प्रेम में नहीं। यदि तुम्हें पहले से सच का पता है तो डरना कैसा? डर वे महसूस करते हैं जो अनिश्चितता में जीते हैं। लेकिन जिसने अपना हर प्रयास कर लिया हो वह हर परिणाम के लिए तैयार रहता है। जहां हर बार तुम्हें एडजस्ट करना पड़े, समझ लो कि वह स्थान तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। जीवन को सेट करने का अर्थ यह नहीं कि तुम हर हाल में खुद को समेटते रहो। तुम्हारा सम्मान वहीं होना चाहिए जहां तुम अपनी सच्ची पहचान के साथ खड़े रह सको। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातें तुम्हें तोड़ दें। तुम्हारे निर्णय तुम्हारी सोच और अनुभवों पर आधारित होने चाहिए, न कि किसी और की आलोचनाओं पर। जो दूसरों को नीची नजरों से देखता है वही वास्तव में खुद को ऊंचा साबित नहीं कर पाता। तुम्हारी ऊंचाई किसी और को नीचा दिखाने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से सिद्ध होती है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले उसी दिल में बसे हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो सबसे अधिक प्रिय होता है वही सबसे गहरा घाव दे सकता है। लेकिन इसे दुर्भाग्य मत मानो, बल्कि इसे अपनी समझ की परख मानो। जिंदगी में अहमियत केवल उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। यदि कोई तुम्हारी मौजूदगी का आदर नहीं करता तो उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास कराने का साहस रखो। जिसने कहा कल, उसका समय टल गया। जिसने कहा परसों, उसके वर्षों बीत गए। लेकिन जिसने कहा आज, वही इस संसार में राज कर गया। सफलता उसी की होती है जो इस क्षण को अपनाकर आगे बढ़ता है। इस दुनिया में कोई भी स्थायी रूप से अपना नहीं होता। हर व्यक्ति तब तक तुम्हारे साथ है जब तक उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारा सच्चा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते, विश्वास और आत्मसम्मान ये सब बेहद नाजुक होते हैं। इन्हें संजोना सीखो, क्योंकि इन्हें टूटने में एक पल लगता है लेकिन बनाने में बरसों लग जाते हैं। जो इन्हें संभालना जानता है वही जीवन में सच्ची समृद्धि प्राप्त करता है। यदि तुम अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। जो संघर्ष से डरता है वह स्वयं को कभी नहीं पहचान पाता। प्रेम का सत्य यह नहीं कि वह पूर्ण हो, बल्कि यह है कि वह सच्चा हो। राधा और कृष्ण का प्रेम इस संसार में प्रेम का सबसे पवित्र रूप है, जहां मिलन से अधिक आत्मीयता और समर्पण का महत्व है। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, भले ही वह अधूरा रह जाए। कुछ लोग तुमसे उतना ही प्रेम करेंगे जितना वे तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकें। जहां उनका मतलब खत्म, वहां उनका प्यार भी खत्म। लेकिन सच्चे प्रेम की पहचान यही है कि वह बिना किसी स्वार्थ के बना रहता है। जो दूसरों की थाली में घी ज्यादा देखते हैं वे कभी चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि उनका सुख उनके अपने पास नहीं, बल्कि दूसरों की तुलना में छिपा होता है।
जो संतोष नहीं सीखता वह कभी सुखी नहीं होता। जब दर्द सहने की आदत हो जाए तो आंखों में आंसू भी कम आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, भावनाओं को पूरी तरह दबाना भी आत्मा को निर्जीव बना देता है। सहनशील बनो, लेकिन अपनी भावनाओं को मरने मत दो। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। जो धन के बल पर सम्मान चाहता है वह केवल दिखावा खरीद सकता है, लेकिन जो संस्कारों से सम्मान कमाता है उसकी पहचान अमर रहती है। जिंदगी का असली मजा अपने तरीके से जीने में है। यदि तुम हर किसी की खुशी के चक्कर में पड़े रहोगे तो अपनी असली पहचान खो दोगे। लोगों को खुश करने की दौड़ में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है, लेकिन क्या वह शेर तब भी शेर रहता है? एक रिजेक्शन तुम्हारी मेहनत का सुधार है। जो इसे सह लेता है और आगे बढ़ता है वही सफल होता है। यही मेहनत एक दिन तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगी जहां तुम्हारी सफलता की गूंज होगी और लाखों लोग तुम्हारे संघर्ष को सराहेंगे। विफलता तब तक नहीं होती जब तक तुम स्वयं को हारा हुआ नहीं मान लेते। हार केवल तब होती है जब मनुष्य अपने प्रयासों से हट जाता है। यदि संकल्प बना रहे तो सबसे अंधेरी रात के बाद भी सवेरा जरूर आता है। फरवरी केवल उन्हीं के लिए खास होती है जिनका प्रेम तारीखों का मोहताज होता है। सच्चे प्रेम को किसी एक दिन में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि प्रेम केवल एक भाव नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में बसी हुई शक्ति है। रंग बदलते कपड़े और रंग बदलते लोग दोनों ही दिल से दूर होते हैं। जो व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को छोड़कर अवसर के अनुसार बदल जाता है वह किसी का सच्चा साथी नहीं बन सकता। अपने हृदय को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। अपने सत्य, प्रेम और आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मशक्ति की पहचान है। जो व्यक्ति अपनी खामोशी को समझ जाता है वह स्वयं की गहराई को भी पहचान लेता है। यह संसार तुम्हें अकेलेपन से डराने की कोशिश करेगा, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के साथ जीना सीख लेता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। जब इंसान धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ने की ताकत जुटा लेता है। हर चोट, हर छल और हर पीड़ा तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाती है। गुजरे हुए पलों को भुला देना ही असली समझदारी है, क्योंकि जो बीत चुका है वह केवल घाव देने के लिए लौटता है। टूटे हुए कांच की तरह वे सिर्फ दर्द दे सकते हैं, लेकिन उपयोग में नहीं आ सकते। दुख, दर्द और तकलीफ की जड़ हमेशा उम्मीद होती है। जब तुम किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। जो मनुष्य आशाओं से मुक्त होता है वह संसार में सबसे अधिक शांत होता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जानता है वह कभी अहंकार नहीं करता। सत्य और अहंकार कभी एक साथ नहीं रह सकते। जहां अहंकार होता है वहां सत्य दबा दिया जाता है, और जहां सत्य होता है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। मौन और मुस्कान दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं। मुस्कान से कई समस्याएं हल की जा सकती हैं और मौन से कई समस्याओं से बचा जा सकता है। हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं, कभी कभी मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जो यह मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं होता वे अज्ञान के अंधकार में जी रहे हैं। नारी केवल स्नेह और करुणा का प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति, त्याग और धैर्य की सबसे सुंदर परिभाषा है। उसके बिना संसार अधूरा है। साहस और आत्मविश्वास वहीं आता है जहां व्यक्ति अपने भय को हरा देता है। सफलता केवल मेहनत और धैर्य का परिणाम होती है, यह रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास और समय चाहिए। जो धैर्य नहीं रखता वह सफलता तक नहीं पहुंच सकता। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से समय नहीं रुकता, और झूठ छुपाने से सच मिट नहीं जाता। जो सत्य है वह कभी पराजित नहीं होता। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो। सुनी सुनाई बातों पर मत चलो, क्योंकि यह संसार अफवाहों से भरा है, और सत्य की परख केवल वही कर सकता है जो हृदय से खोजने का साहस रखता है। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदों के पर नहीं बल्कि उनके हौसले मजबूत होते हैं। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि तुम्हारा साहस अडिग है तो कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। कोई भी रिश्ता तभी चलता है जब वह दोनों की मर्जी से बना हो।
एक तरफा समर्पण केवल मन को दुख देता है। जहां परस्पर सम्मान और प्रेम नहीं, वहां रिश्ता केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लो कि तुम उन्हें प्रभावित कर चुके हो। यह संसार उन्हीं का अनुसरण करता है जो स्वयं की राह बनाने का साहस रखते हैं। इसलिए अपने पथ पर चलो और अपने मन को इतना दृढ़ बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें झुका न सके। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम जितना अपनी दृष्टि बाहर रखोगे, उतना ही अपने भीतर के खजाने को खो दोगे। यकीन मानो, तुम्हारी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सपने, संभावनाएं और एक उद्देश्य जिसे केवल तुम ही पहचान सकते हो। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को हटाकर एक नए दिन की शुरुआत करती है, वैसे ही जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य नजर आएगा। जो अपने आप को पहचान लेता है वही जीवन की सच्ची रोशनी को देख पाता है। माँ बाप के साथ तुम्हारा सुलूक वह कहानी है जिसे लिखते तो तुम हो, लेकिन इसे पढ़कर सुनाने का काम तुम्हारी संतानें करती हैं। जैसे एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही तुम्हारी संतानें तुम्हारे व्यवहार को दर्शाती हैं। यदि तुमने अच्छे कर्मों के बीज बोए हैं तो भविष्य में तुम्हें मीठे फल अवश्य मिलेंगे। सपने देखना आसान है, लेकिन बड़े ख्वाब वही होते हैं जो केवल कल्पना तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएं। जो केवल स्वप्न देखता है लेकिन प्रयास नहीं करता, वह जीवन भर प्रतीक्षा ही करता रह जाता है। प्रेम और विश्वास जीवन के वे दो स्तंभ हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं। यह केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में प्रकट होना चाहिए। जो व्यक्ति केवल प्रेम की बातें करता है लेकिन उसे अपने कर्मों से सिद्ध नहीं करता, वह केवल एक कल्पनाशील संसार में जीता है। सच्चा प्रेम वह होता है जो बिना बोले भी बहुत कुछ समझ ले। जो केवल सामने रहकर सम्मान करता है लेकिन अनुपस्थिति में उपेक्षा करता है, वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। प्रेम और विश्वास का रिश्ता केवल समय के साथ मजबूत होता है। इसे न शब्दों से तोड़ा जा सकता है और न ही केवल शब्दों से जोड़ा जा सकता है। असल में हमें यह समझना होगा कि रिश्ते कांच की तरह होते हैं। यदि इन्हें संभाल कर नहीं रखा जाए तो एक बार टूटने पर ये जुड़ तो सकते हैं, लेकिन दरारें रह जाती हैं। इसलिए हर रिश्ते में सच्चाई, सम्मान और समर्पण बनाए रखना ही उसका असली आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, बीती बातें भुला दो, लेकिन यह पूछना भूल जाते हैं कि उन बातों ने हमारे भीतर कितना दर्द छोड़ा है, कितनी तकलीफें दी हैं। हर घाव दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी पीड़ा वर्षों तक बनी रहती है। कोई गलती यदि बार बार दोहराई जाए तो वह गलती नहीं, बल्कि मर्जी होती है। और जो व्यक्ति इसे सहता रहता है, वह स्वयं को ही तकलीफ में डालता है। जो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, उसे तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदलते, क्योंकि उनकी अच्छाई किसी लाभ हानि पर आधारित नहीं होती। लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लो। इस संसार में वही लोग याद रखे जाते हैं जो अपनी अलग राह बनाते हैं, न कि वे जो भीड़ का हिस्सा बनकर खो जाते हैं। झूठ को धीरे से भी कहो तो लोग सुन लेंगे, लेकिन सच को चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनेगा। सत्य का यही दुर्भाग्य है कि उसे स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए, और हर किसी में वह साहस नहीं होता। लेकिन सत्य को दबाने से वह समाप्त नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में सामने आता ही है। कभी कभी जीवन में अकेला रहना भी आवश्यक होता है। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है, तुम्हारी असली शक्ति को जगाता है। भीड़ में हर कोई जी सकता है, लेकिन जो अकेले खड़ा हो सके वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। आजकल लोग केवल अपनी तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन पुराने रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। समय के साथ तस्वीरें तो रह जाती हैं, लेकिन अगर रिश्तों को संजोकर न रखा जाए तो वे धुंधले पड़ जाते हैं। जो लोग समय देखकर इज्जत देते हैं वही असली अपने होते हैं, क्योंकि जो बिना स्वार्थ के सम्मान करे वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। असफलता केवल सफलता की पहली सीढ़ी है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो,
बल्कि यह संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो। इसे सीखने का अवसर समझो और इसे अपनी सफलता की कहानी का हिस्सा बनाओ। कल की चिंता मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है उसे आगे भी संभाल लेंगे। जो व्यक्ति हर क्षण को ईश्वर पर विश्वास रखकर जीता है वह भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। दूसरों के भीतर का जहर तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे अपने भीतर की नकारात्मकता कर सकती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को सुदृढ़ रखो और अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी विष तुम्हें प्रभावित न कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भूख लगी होती है तो इंसान रोटी के एक टुकड़े के लिए भी तरसता है, लेकिन पेट भरते ही वह अपनी औकात दिखाने लगता है। यह संसार इसी स्वभाव से भरा है। जब तक आवश्यकता होती है तब तक लोग विनम्र बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे अहंकार का चोला ओढ़ लेते हैं। कोई तेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि हर कोई स्वयं में ही व्यस्त है। यह संसार स्वार्थ से चलता है। यहाँ केवल वही संबंध टिकते हैं जहाँ आत्मीयता होती है, न कि स्वार्थ। जीवन का बस एक ही उसूल है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाता। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं। कुछ लोग हमारे जीवन में सदा के लिए बस जाते हैं, भले ही वे हमारे आसपास न हों, लेकिन रिश्तों की वास्तविकता यही है। कुछ जुड़ते हैं, कुछ छूट जाते हैं और कुछ केवल यादों में रह जाते हैं। हर हंसने वाला इंसान वास्तव में खुश नहीं होता। कई मुस्कुराहटें केवल एक पर्दा होती हैं जिसके पीछे अनकहे दर्द छिपे होते हैं। इसलिए किसी की बाहरी खुशी देखकर उसके भीतर की पीड़ा को मत आंकना। सही निर्णय कैसे लिए जाते हैं? अनुभव से। और अनुभव कैसे प्राप्त होता है? गलत फैसलों से। जीवन की यही सच्चाई है, जो गलतियां नहीं करता वह सीखता भी नहीं। जो हर असफलता से कुछ सीखकर आगे बढ़ता है वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। यकीन रखो, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं बेहतर होते हैं। जो कुछ भी घटता है उसमें कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जो इसे समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता। जैसे पैरों से कांटा निकलने पर चलने में आनंद आता है, वैसे ही अहंकार निकल जाने से जीने में आनंद आता है। अहंकार व्यक्ति को भारी बना देता है और विनम्रता उसे हल्का कर देती है। जो झुकना जानता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना। उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन जो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा वही जीवन का असली स्वाद चखेगा। हार और जीत केवल मानसिक स्थितियां हैं, इन्हें अपने संकल्प से नियंत्रित करो। जीवन को सरल बनाने का एक छोटा सा नियम अपनाओ। रोज कुछ अच्छा याद रखो और बुरा भूल जाओ। जो अतीत के कटु अनुभवों को पकड़े रहता है वह स्वयं को एक कैद में डाल लेता है, लेकिन जो प्रतिदिन कुछ नया सीख कर आगे बढ़ता है वही वास्तव में जीवन जीता है। जीवन तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। यही कर्म का सिद्धांत है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दुनिया वह किताब है जिसे कभी पूरा पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो हर दिन तुम्हें एक नया पाठ सिखाएगा। सीखना मत छोड़ो, बढ़ना मत छोड़ो और स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा तुम्हारे सुख दुख के भागीदार वे ही रहेंगे जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। समय के साथ लोग बदल सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते परिस्थितियों से परे होते हैं। इसलिए यह मत देखो कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, बल्कि यह देखो कि कौन हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा है। लगातार असफलताओं से निराश मत हो। कभी कभी सफलता के द्वार को खोलने के लिए गुच्छे की आखिरी चाबी ही काम आती है। जीवन में जो सबसे अधिक धैर्य रखता है वही सबसे बड़ी जीत प्राप्त करता है। हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन कभी किसी के भरोसे का नहीं। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा होती है, जिसे बनाने में पूरी उम्र लग जाती है और उसे खोने में केवल एक क्षण। जो तुम्हारे विश्वास को समझता है वही तुम्हारे लिए योग्य है। हमदर्दी कभी मत दो और न ही झूठी हमदर्दी को स्वीकार करो। जो सच्चे होते हैं वे दिखावा नहीं करते। वे बिना कहे भी तुम्हारे दर्द को महसूस कर लेते हैं। परखने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समझने वाला शायद ही कोई मिले।
यह संसार तुम्हें परखने में लगा रहेगा, लेकिन जो तुम्हें बिना परखे ही स्वीकार करे वही तुम्हारा अपना है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह भी है कि हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह खुशी हो या कड़वा सच। जो बीत गया उसे लेकर पछताने के बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ो। आने वाला कल तभी बेहतर होगा जब तुम अपने आज से कुछ सीखोगे। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, न कि बीते हुए पलों में उलझे रहने का। जाना तो सभी को है, लेकिन बिस्तर पर पड़े रहने से डरने लगा हूं। अब यही प्रार्थना करता हूं कि जब भी जाऊं तो चलते फिरते जाऊं, कर्म करते करते जाऊं, क्योंकि जीवन का असली आनंद कर्म में ही है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो याद रखना, सितारे कभी बिना अंधेरे के नहीं चमकते। कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने का अवसर भी है। जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को महाभारत नहीं करनी पड़ती। कुछ लोगों को कितना भी समझा लो, वे अपने स्वभाव से नहीं बदलते। इसलिए अपने समय को वहां व्यर्थ मत करो जहां परिवर्तन संभव ही नहीं। दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन असली सुकून केवल मन की शांति में है। जो भीतर से संतुष्ट है वही सच्चा सुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तभी होती है जब तुम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हो। जो व्यक्ति अपनी खुशियों को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर कर देता है वह कभी मानसिक शांति नहीं पा सकता। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है, लेकिन इस संसार में कई ऐसे हैं जो तुम्हारे दर्द का आनंद लेते हैं, सहानुभूति नहीं। इसलिए जिसे अपना मानते हो उसे परखने के बाद ही अपने दिल की बातें कहो। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखो, क्योंकि ये लोग तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। जहां विश्वास नहीं वहां न कोई रिश्ता टिकता है, न कोई सम्मान। चमचागिरी में न कोई वेतन मिलता है, न कोई मेडल, लेकिन फिर भी लोग इसे पूरी वफादारी से करते हैं। यह इस युग की सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग सत्य की राह पर चलने से डरते हैं, लेकिन झूठ और चापलूसी में अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहते हैं। सच्चे बनो, दिखावटी नहीं। ये दुनिया मतलब की है, दोस्त और जमाना पैसों का। जितना उपयोगी रहोगे उतना लोग तुम्हारे करीब आएंगे। जैसे ही उनकी जरूरत खत्म, वैसे ही तुम्हारा महत्व भी खत्म। इसलिए हर किसी को अच्छा समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि यही सबसे बड़ी भूल होती है। जिनके होठों पर तुम मुस्कान नहीं ला सकते, उनकी आंखों में आंसू लाने का तुम्हें कोई हक नहीं। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है। नहीं तो या तो तुम खुद तकलीफ में रहोगे या फिर एक दिन वह तुम्हें तकलीफ देगा। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है, कितने खुश हुआ करते थे पहले। जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि समय के साथ हम अपनी मासूमियत खो बैठते हैं। जो लोग तुमसे दिल से बात नहीं करते, उनके सामने कभी अपने दिल की बात मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारे जज्बातों को समझने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरियों को जानने के लिए सुनते हैं। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। जो नकारात्मकता में जीता है वह कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। मन को शुद्ध रखो, विचारों को उच्च रखो और नकारात्मकता से जितना संभव हो उतना दूर रहो। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि कोई भी कभी भी छोड़कर जा सकता है। जब तक तुम अपने अकेलेपन से प्रेम करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम किसी और के साथ सच्चा आनंद नहीं पा सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वादे दूसरों से किए थे अब खुद से करने पड़ रहे हैं। कुछ रिश्ते आखिरकार वहीं खत्म हो गए जहां यह यकीन था कि ये लोग जीवन भर साथ रहेंगे। यह जीवन की सबसे कठोर सच्चाई है। जो अटूट लगता है वही सबसे पहले टूट जाता है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खता का सबसे बड़ा इलाज यही है कि उसे अनदेखा किया जाए। गलत इंसान की आवाज ऊंची होती है, लेकिन सही इंसान का व्यक्तित्व ऊंचा होता है। जो सत्य पर चलता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उसका आचरण ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जाते हैं,
पत्नी तब जब गरीबी आए, दोस्त तब जब मुसीबत आए, औलाद तब जब बुढ़ापा आए। यही जीवन की परख है। जो इन कठिन समय में साथ निभाए वही तुम्हारा सच्चा अपना है। कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। इसलिए हर रिश्ते में संवाद और संवेदनशीलता सबसे अधिक आवश्यक होती है। अगर जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी होंगी, क्योंकि तकलीफें ही हमें मजबूत बनाती हैं। मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता, लेकिन जब तक जीवित हो हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आएगी। गलतियां बहुत हुई जीवन में, लेकिन सबसे अधिक नुकसान उन्हीं गलतियों का हुआ जो लोगों को पहचानने में हुई। यह दुनिया शब्दों से नहीं, कर्मों से जानी जाती है। जो व्यक्ति समय के साथ बदल जाए वह पहले कभी तुम्हारा नहीं था। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, उनकी निंदा कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन याद रखना, लोग तुम्हें बुरा कहें इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। यह केवल यह दर्शाता है कि वे तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर पा रहे। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत भगवान से करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तक तुम अपने भाग्य और कर्म पर विश्वास नहीं करोगे तब तक असंतोष बना रहेगा। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। जिसे तुम चाहते हो उससे माफी मांगने में देर मत करो। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है उसे कभी मत छोड़ो। जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी मत छुपाओ। जीवन में बहुत कुछ है पाने को, लेकिन सबसे पहले खुद को मत खो देना। यह दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारी असली जीत इसमें है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद कमजोर नहीं करती, बल्कि यह मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है। दिल जानता है कि लोग बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, फिर भी यह उम्मीद रखता है, क्योंकि यह प्रेम और विश्वास का स्वभाव है। लेकिन कभी कभी बनावटी रिश्तों से कहीं बेहतर होता है कि इंसान अकेला रहना सीख ले, क्योंकि अकेलापन आत्मबोध कराता है, और आत्मबोध जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। मोहब्बत और नफरत सिर्फ 2 शब्द ही नहीं, बल्कि यह 2 ताकतें हैं जो इंसान को भगवान भी बना सकती हैं और शैतान भी। प्रेम में डूबा व्यक्ति सृजन करता है और नफरत से भरा व्यक्ति विनाश। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भरना सीखो, नफरत से नहीं। जीवन में तूफानों का आना भी आवश्यक है, क्योंकि यह वही क्षण होते हैं जब तुम्हें यह पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। परीक्षा के बिना सच्चाई कभी सामने नहीं आती। दिखने में तो यहाँ सभी इंसान हैं, लेकिन फर्क केवल इतना है, कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारी पहचान क्या होगी। फिर से उसी मोड़ पर आ गए जहां से चले थे। यह जीवन भी एक चक्र की तरह है जो बार बार वही सबक दोहराता है जब तक हम उसे पूरी तरह समझ न लें। समय का असली मोल तब समझ आता है जब तुम किसी का इंतजार करते हो। जब सुख के दिन होते हैं तो वक्त उड़ता हुआ लगता है, लेकिन जब मन बेचैन होता है तो हर एक क्षण भारी लगने लगता है। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जिंदगी ने सितम कुछ ऐसे किए कि खुशी का पता ही नहीं चला, ना जाने कब और कहां दफन हो गई। मोहब्बत हर किसी की तकदीर में लिखी होती है, लेकिन जब हमारी बारी आई तो स्याही ही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। झुकना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। लेकिन जहां बार बार स्वाभिमान को चोट पहुंचे वहां चुप रहना बुद्धिमानी नहीं बल्कि आत्मसम्मान को खो देना है। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ लो कि तुम सही राह पर हो। दुनिया केवल उन्हीं की नकल करती है जो जीवन में कुछ अलग करते हैं, कुछ बड़ा हासिल करते हैं। यह तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं और किसी को भाव खाने वाले, लेकिन सच्चा प्रेम न तो मांगने से मिलता है और न ही किसी दिखावे से। यह केवल आत्मा की सच्चाई से उत्पन्न होता है। हम हंसते हैं ताकि लोग हंसते रहें, वरना दिल के जख्म इतने गहरे हैं कि अगर दिख जाएं तो शायद दुनिया भी चुप हो जाए। लेकिन असली ताकत यही है, दर्द सहकर भी मुस्कुराना और ठोकर खाकर भी चलना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी संसार को सुनने और देखने लगोगे तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा, लेकिन यदि तुम चिंता में डूब जाओगे तो यह सब तुम्हें भ्रमित कर देगा।
चिंता करने से केवल दिशाहीनता मिलती है, लेकिन चिंतन करने से भटके हुए को भी सही राह दिखती है। इसलिए चिंता मत करो कि लोग तुम्हें समझते हैं या नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करो कि तुम स्वयं को समझते हो या नहीं, क्योंकि जो स्वयं को नहीं समझता वह संसार से क्या ही अपेक्षा करेगा। जीवन में मेहनत करने से मन और मस्तिष्क साफ रहता है और सत्य बोलने से हृदय निर्मल होता है। जब तुम्हारा मन, मस्तिष्क और हृदय स्वच्छ होंगे, तभी जीवन में शांति और संतोष आएगा। मनुष्य का जीवन एक सिक्के की तरह होता है, जिसमें एक तरफ सुख होता है और दूसरी तरफ दुख। जब सुख मिले तो इसे अपनी शान मत बनाओ, और जब दुख आए तो इसे अपनी हार मत समझो। तकलीफें, मुश्किलें और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें सहने वाला ही मजबूत बनता है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बनती हैं। इसीलिए जिसे कहना हो कह दो, और जिसे सुनना हो सुन लो। लेकिन मन के भीतर बोझ रखना केवल स्वयं को कष्ट देना है। मनुष्य बड़ा होता है तो बचपन भूल जाता है, शादी होती है तो माता पिता पीछे छूट जाते हैं, संतान आती है तो भाई बहन की अहमियत कम हो जाती है, धन संपत्ति आती है तो गरीबों की व्यथा महत्वहीन लगने लगती है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो जीवन में भुलाया हुआ सब कुछ याद आने लगता है। इसलिए जो लोग तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं, उनकी कद्र करना सीखो, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता। बेईमानी की जीत से सत्य की हार अच्छी होती है, क्योंकि झूठ और फरेब भले ही कुछ समय के लिए जीत जाए, लेकिन सत्य अंत में ही सही हमेशा विजयी होता है। इस संसार में हर कोई स्वार्थ देखता है, इसीलिए यदि वफादारी की तलाश है तो उसे इंसानों में मत खोजो, बल्कि अपने कर्मों में खोजो। डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम इसे आज नहीं हरा पाए तो कल यही डर तुम्हें समाप्त कर देगा। मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी भय, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला न सके। संसार में हर चीज बदल सकती है, लेकिन जो अपने आत्मसम्मान और सत्य के पथ पर अडिग रहता है, वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को जगाओ और अपने जीवन को एक सशक्त आधार दो। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का मनुष्य न कायदे पसंद करता है न वायदे, उसे केवल अपने फायदे से मतलब होता है। जो सबके साथ अच्छा होता है, उसके साथ भी सब अच्छा होगा। यह केवल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग होती है। संसार में लोग तुम्हारी नीयत को नहीं, तुम्हारे दिखावे को देखते हैं, लेकिन परमात्मा केवल तुम्हारी नीयत को देखता है, न कि तुम्हारे बाहरी आवरण को। असफलता वहीं जन्म लेती है जहां प्रयास करना बंद कर दिया जाता है। जो निरंतर प्रयास करता है, उसके लिए असफलता केवल एक सीढ़ी बन जाती है, न कि रुकावट। सब्र रख, क्योंकि जो तेरी कद्र नहीं कर रहा, उसे वक्त खुद तेरा महत्व समझाएगा। समय सबको उसका वास्तविक स्थान दिखाता है, इसलिए धैर्य को मत छोड़ो। प्रेम किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। जहां सच्ची आत्मीयता होती है, वहां मौन भी एक संवाद बन जाता है। जहां प्रेम होता है, वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वहां भावनाएं ही सब कुछ व्यक्त कर देती हैं। जो समय और भावनाएं तुम्हारी कद्र नहीं करते, उन पर इन्हें व्यर्थ मत करो। हर व्यक्ति के साथ सब कुछ बांटना आवश्यक नहीं। समझदारी इसी में है कि जो तुम्हें समझे वही तुम्हारी भावनाओं और समय के योग्य हो। जवानी के लालच में बचपन चला गया और कामयाबी की दौड़ में जवानी बीत रही है। जीवन इसी तरह गुजरता चला जाता है और अंत में हमें एहसास होता है कि हमने वास्तव में जिया ही नहीं। प्यार, परवाह, शरारत और थोड़ा सा समय, यही वो दौलत है जो हम अपनों से चाहते हैं और हमारे अपने हमसे चाहते हैं। यदि वक्त से पहले लोगों की सही पहचान हो जाती तो जीवन और भी आसान हो जाता, लेकिन यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। हर कोई तुम्हारे सामने वैसा नहीं होता जैसा वह वास्तव में होता है। इसलिए लोगों को परखने में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि समय हर चेहरे का असली रंग दिखा ही देता है। अंधेरे में दीपक और मुसीबतों में उम्मीद जीवन के सबसे बड़े सहारे होते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशा को बनाए रखता है, वही सबसे मजबूत होता है। अनुभव उम्र से नहीं, बल्कि कठिनाइयों का सामना करने से आता है। जो जीवन की कठिन राहों से गुजर चुका हो, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। सच्चे इंसान गलतियां कर सकते हैं, लेकिन वे कभी किसी के साथ जानबूझकर गलत नहीं करते, क्योंकि उनकी आत्मा
छल कपट को स्वीकार नहीं करती। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कठिनाइयां सह सकता है, लेकिन वह अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ता। संसार में जो कुछ भी अस्थाई है उसे पकड़कर मत बैठो। अपने आत्म सम्मान, सत्य और प्रेम को प्राथमिकता दो, क्योंकि यही वे चीजें हैं जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर ख्वाब की ताबीर मिलना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ ख्वाब पूरे होने से ज्यादा अधूरे रहने पर सिखाते हैं। कभी कभी ख्वाबों की हकीकत हमें डराती है, क्योंकि हर सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी। लेकिन यही जीवन का सत्य है। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें सहने और समझने की शक्ति रखना। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। विश्वास करो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। जीवन में सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। बुरे वक्त में जो तुम्हारा साथ छोड़ जाते हैं वे ही सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। ये मत सोचो कि तुमने किसी को खो दिया, बल्कि यह समझो कि ईश्वर ने तुम्हें सही और गलत लोगों में फर्क करने का अवसर दिया। कभी उसका दिल मत दुखाओ जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। भले ही वह तुम्हारे योग्य ना हो, लेकिन वह भी एक इंसान है। उसकी भावनाओं की कद्र करना सीखो। प्रेम देना और पाना दोनों ही एक जिम्मेदारी है। जो इसे समझता है वही रिश्तों को निभाने के योग्य होता है। मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से यह नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। वह बस बहती रहती है जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती। यही जीवन का नियम है, रुकना नहीं, थकना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना। दौलत, वस्तुएं, रिश्ते या जिंदगी, इनका असली मूल्य तभी समझ आता है जब कंधों पर जिम्मेदारी आती है। जब तक जीवन आसान होता है तब तक इंसान सोचता है कि सब कुछ सरल है, लेकिन जब जिम्मेदारियां आती हैं तभी उसे अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होता है। पिता नियमों के पेड़ की तरह होते हैं। उनके शब्द भले ही कठोर लगें, लेकिन उनकी छाया हमेशा ठंडी होती है। जो इस छाया का सम्मान करता है वह जीवन भर सुरक्षित रहता है। किसी को समझने के लिए एक पल ही काफी होता है, और न समझो तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। यह जीवन उन रिश्तों को संजोने का नाम है जो वास्तव में मूल्यवान है, न कि उन लोगों के पीछे भागने का जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करते। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें बार बार चोट दे उससे उम्मीद करना केवल खुद को तकलीफ देना है। प्रेम से रहो दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर रूठा मत करो। पत्ते तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक वे शाख से जुड़े रहते हैं। एक बार टूट जाए तो वे केवल बिखर जाते हैं। यही रिश्ता भी है, जब तक इसे सहेज कर रखा जाए तब तक यह खिलता है। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों में होती है, न कि उसकी बातों में। इसीलिए शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों से अपना अस्तित्व बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर कोई तुम्हारी वफादारी का हकदार नहीं होता। फितरत में वफा नहीं होती, यह केवल संस्कारों और आत्मा की शुद्धता से उत्पन्न होती है। इसलिए हर किसी से वफादारी की उम्मीद मत करो, बल्कि यह देखो कि कौन तुम्हारी सच्चाई का सम्मान करता है। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अनुभव सिखाता है कि समय आने पर धूल की भी जरूरत पड़ती है। जब तक जीवन सरल होता है तब तक मनुष्य अपनी शक्ति पर इतराता है, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं तब उसे सहयोग और सहारे की असली कीमत समझ में आती है। दुख से मत घबराओ, क्योंकि यह संसार दुखों का मेला है। चाहे जंगल कितना भी घना हो, उड़ना तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने दुखों को स्वयं सहता है, क्योंकि खुशियां तो सब में बांटी जाती हैं, लेकिन दर्द केवल अपने ही होते हैं। यदि दर्द देने वाले कभी थक जाए तो उन्हें यह जरूर पूछना चाहिए, मेरा कसूर क्या था? क्योंकि कई बार जो सबसे अधिक सहता है उसी को सबसे अधिक परखा जाता है। जब मन उदास हो तो खुद को थोड़ा वक्त दो। भीड़ से हटकर खुद को समझने की कोशिश करो। कभी कभी जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही होते हैं। इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन कई बार अंदर से मर जाता है। उसे यह महसूस ही नहीं होता कि वह सांसें ले रहा है, लेकिन जीवन को पूरी तरह जी नहीं पा रहा।
ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति अपना मुकदमा मुफ्त में जीतता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे अंततः न्याय अवश्य मिलता है। चेहरों पर मत जाओ, क्योंकि इस संसार में चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं होता। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन किसी की अकड़ के आगे नहीं। विनम्रता और आत्मसम्मान में अंतर है। जो इस अंतर को समझता है वही जीवन को सही दिशा में जीता है। यह मिलावट का दौर है, इसलिए हाँ में हाँ मिलाना मत सीखो, बल्कि सत्य का साथ देना सीखो। आज के समय में लोग सच्चाई को नकारने में माहिर हो गए हैं, लेकिन जो सत्य के लिए अडिग रहता है वही वास्तव में साहसी होता है। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम हार मान लोगे तब तुम्हारा छोड़ा हुआ अवसर कोई और ले लेगा। जीवन उन्हीं का साथ देता है जो प्रयास करने की हिम्मत नहीं हारते। जहां तुम्हारी मौजूदगी से लोगों को परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही सबसे अच्छा होता है। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो वहां जबरदस्ती टिके रहने का कोई अर्थ नहीं। हर सबक किताबों में नहीं मिलता। जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगा, बशर्ते तुम उसे सीखने के लिए तैयार रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में चाहे कुछ भी करो, बस यह एक बात हमेशा याद रखना, यदि सत्य का साथ है तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह राह अंत में तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां वास्तविक शांति और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आंसू का कोई रंग नहीं होता, क्योंकि जब यह आते हैं तो कोई संग नहीं होता। दुख और पीड़ा का अनुभव सबको होता है, लेकिन इसे सहने की ताकत वही रखते हैं जिनका हृदय निर्मल और मनोबल अडिग होता है। जब किसी की नजरअंदाजी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो अजनबी बन जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां रुकना केवल स्वयं को चोट पहुंचाना है। रेत में गिरी हुई चीनी चींटियां उठा सकती हैं, लेकिन हाथी नहीं। इसका अर्थ यह है कि छोटे को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग बड़े काम कर जाते हैं। संसार में सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर सबसे छोटे प्रयासों से ही शुरू होते हैं। हर इंसान की सोच तुमसे मेल खाए यह जरूरी नहीं, लेकिन यदि तुम उन्हें उनकी सोच के साथ स्वीकार करना सीख जाओ तो यही तुम्हारी सच्ची परिपक्वता होगी। सहिष्णुता और समझदारी ही तुम्हारे व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान है। हो सकता है कि जिसने सब कुछ खो दिया हो वह सब कुछ बांटने आया हो। जिसने कठिन समय देखा है वह दूसरों का बुरा नहीं कर सकता। कठिनाइयां मनुष्य को संवेदनशील बनाती हैं, और जो इस दर्द को समझता है वही दूसरों के लिए सहारा बनता है। बुरे समय में दिलासा देने वाला व्यक्ति चाहे अजनबी ही क्यों ना हो, वह दिल में उतर जाता है, लेकिन बुरे समय में किनारा करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, वह दिल से उतर जाता है। जीवन इन्हीं अनुभवों से हमें सिखाता है कि सच्चे अपने कौन हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाओ, क्योंकि योजना बनाने में लगा 1 मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। जो व्यक्ति योजना के साथ आगे बढ़ता है वही सबसे सफल होता है। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। यदि लालच और असंतोष मन में घर कर जाए तो कोई भी संपत्ति पर्याप्त नहीं होती, लेकिन संतोष का भाव हो तो कम भी बहुत लगता है। मुर्दा केवल वह नहीं होता जिसकी सांसें थम चुकी हों। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान, अपने सपनों और अपने सत्य को त्याग देता है वह जीते हुए भी मृत समान होता है। इसीलिए जीवन को केवल सांसों की गिनती से मत मापो, बल्कि इसे जियो, इसे सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब यह संसार तुम्हें अकेला करने की कोशिश करे तो अकेले रहने की आदत डालो। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में मजबूत बना रहता है, क्योंकि जब समय खराब होता है तब कबूतर भी बाज को उड़ने की सलाह देने लगते हैं। किसी के शब्द मीठे हो सकते हैं, लेकिन नियत में झोल भी हो सकता है। यह दुनिया गोल है और यहाँ सबके अपने अपने डबल रोल हैं। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। इसलिए केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि कर्मों पर भरोसा करो। किसी को सुनने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश करो। हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वह महसूस करता है। कई बार मौन भी वह सब कह जाता है जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। वक्त की तरह बनो, जो तुम्हारी कद्र न करे उसे दोबारा मत मिलो।
समय किसी के लिए नहीं रुकता और तुम्हें भी उन्हीं के लिए ठहरना चाहिए जो तुम्हारे मूल्य को समझें। जिंदगी सब्र करना सिखाती है और सब्र जीना सिखाता है। सब्र करने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि सबसे अधिक शक्तिशाली वही होता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्ली तो यूं ही बदनाम है। यह संसार अक्सर दोष दूसरों पर डालता है, लेकिन सच्चाई यही है कि धोखा अपने ही देते हैं। गैरों से कोई उम्मीद ही नहीं होती। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं करता। माँ बाप की सेवा, सच्चे रिश्ते और अच्छे कर्म, ये ऐसी पूंजी है जो किसी भी संकट के समय सबसे बड़ा सहारा बनती है। करेले से कड़वे लोग मुश्किल समय में साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन शक्कर से मीठे लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। इसलिए लोगों की मधुरता पर मत जाओ, बल्कि उनकी नीयत को परखो। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब तुम्हारे किरदार से खुशबू आए। लोग तुम्हारे धन, रूप और प्रभाव को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण और चरित्र हमेशा याद रखा जाता है। जब वक्त शिकार करता है तो हर दिशा से वार करता है। कठिन समय एक नहीं, कई तरफ से आघात करता है, लेकिन जो इन परीक्षाओं में डटा रहता है वही सबसे मजबूत बनता है। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब के, लोगों ने समझा कि हमारा पूरा किरदार ही बदल गया। यह संसार तुम्हारे अतीत के कुछ हिस्सों से तुम्हारा पूरा आकलन कर लेता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर अनुभव तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए आता है। सत्य स्वतंत्र है, उसे बांधा नहीं जा सकता, और ईमानदारी अमूल्य है, इसे बेचा नहीं जा सकता। जो सत्य के साथ चलता है वह अंततः विजयी होता है, और जो ईमानदारी को नहीं छोड़ता वह हर परिस्थिति में सम्मान पाता है। अगर आपको हमारी यह बातें पसंद आईं और आपने इससे कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। याद रखें, ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक संदेश के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।